तो यहां पर आपको पता है कि एक तो आपने पढ़ा, जल्दी से आ जाइए। आगे सभी लोग, चलिए गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमें स्टार्ट करना है, बेटे, क्या आज हमें स्टार्ट करना है बहुत ही तगड़ा, शानदार, जबरदस्त सा टॉपिक, वो है एनर्जी इन SHM, यानी SHM में एनर्जी देखते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का? तो आप बोलोगे नहीं। मैं पूछूंगा आपसे कि अगर यहां पर मानते हैं कि किसी उस पार्टिकल का, जो पार्टिकल SHM कर रहा है, उस पार्टिकल का मास मानते हैं, लेट बी द मास m। मान लिया कि उसका मास कितना है बेटा, उसका मास m है, जो पार्टिकल SHM कर रहा है। और आपने वेलोसिटी इक्वेशन पढ़ा है, वेलोसिटी इक्वेशन मैंने दो आपको पढ़ाया है। कौन कौन सा? तो आपने वेलोसिटी इक्वेशन दो पढ़ा है बेटा, दो आपने वेलोसिटी इक्वेशन पढ़ा है, यानी वेग समीकरण जो है आपने दो पढ़ा है। कौन कौन सा बताओ कोई? वेलोसिटी समीकरण यानी वेग समीकरण कौन कौन सा पढ़ा है? तो यहां पर आपको पता है कि एक तो आपने पढ़ा है v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये सर नो, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक तो ये पढ़े हो। एक आपने और पढ़ा है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब इन दोनों को बारी बारी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप बच्चा जानता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। मास तो आपने देख लिया, m लिया है हमने। v के जगह पे एक बार ये रखोगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, और एक बार ये रखोगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। आइए भाई, के ई इक्वल टू अगर हम देखें 1/2 m, और इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपका जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और एक बार अगर मैं क्या रखूं, एक बार मैं इसको रखूं तो यहां से आपका आ जाएगा के ई इक्वल टू 1/2 m, और जब इसका स्क्वायर करोगे v स्क्वायर, तो v इसका स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। ये आपका एक इक्वेशन ये आ जाएगा। तो ये दो आपके काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन हो गए। यस और नो? यस, यस और नो? यस। अब यहां से पूछ रहा है कि भाई साहब अब बताओ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा? बताओ मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा? यहां से आप लोग बताइएगा साफ साफ। तो ये आपको इक्वेशन मिल गया बेटा काइनेटिक एनर्जी का। किसका मिल गया? काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर है? ये आपको मिल गया बेटा काइनेटिक एनर्जी का। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी पर हम निकालें तो देखो, चलो इधर देखते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम अगर मैं के ई देखूं तो ये कब होगा भाई? ये तब होगा जब इस इक्वेशन में देख लो, जब y 0 हो जाए, जब y कहां हो जाए? 0 हो जाए। तो ओवरऑल आपका यहां से कह सकते हो व्हेन y इक्वल टू 0,
देन यहां से बोल सकते हो तब आपका के ई क्या हो जाएगा बेटा, के ई हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि y तो 0 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और y 0 कहां होता है भाई? अगर मैं आपसे बोलूं कि y 0 कहां होता है तो आप बोलोगे एट मीन पोजीशन। तो यहां से अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां होता है तो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन यानी साम्य स्थिति में, साम्य स्थिति पर या माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति कह लो इसे, एट मीन पोजीशन यानी मीन पोजीशन। माध्य स्थिति पर, ठीक है। मिनिमम के ई क्या होगा? मिनिमम के ई व्हेन y इक्वल टू क्या हो जाए, a हो जाए। तो जब y के जगह पे a हो जाएगा यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाए। क्या हो जाए? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाए। फिगर आपको याद है ना, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये आपका क्या है, पूरा ये आपका पूरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये a के बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर, आयाम के बराबर हो जाएगा। आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो यहां से y जब a के बराबर हो जाएगा बेटा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 और 0 से ओवरऑल इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, के ई पूरा का पूरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। यानी याद रखिएगा एट एक्सट्रीम पॉइंट, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन जो है आपका, यानी कि उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर के ई क्या होता है, के ई आपका 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है बेटा? इस बात को जो है ध्यान में रखिएगा। तो ये था काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब एनर्जी तो दो प्रकार की, काइनेटिक और पोटेंशियल भी होती है, तो पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा। यस सर, आइए चले। यहां तक क्लियर है बेटा? अब बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, तो अभी क्या हो रहा है ना कि हम y डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, ठीक है। आप x में निकालोगे तो x वाला निकाल लो, कोई इशू नहीं है, वहां से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो x डायरेक्शन के लिए निकल जाएगा। चलो चले, अब आइए, यहां तक तो हो गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इसमें खत्म हो गया। अब बात करेंगे हम, तो सुनिए, अब हम बात करेंगे कि अगर, अच्छा ये बताओ फोर्स क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फोर्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर फोर्स के बारे में पूछ रहे हो। यस, तो आप बोलोगे सर मास इनटू में एक्सीलरेशन। चूंकि एक्सीलरेशन को हमने कैपिटल ए माना है, क्योंकि एम्पलीट्यूड को हमने स्मॉल ए मान लिया है। ये हमने एक गलती शुरू में कर दी थी, उस गलती को अभी तक हम दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल ए एक्सीलरेशन माना था हमने, तो यहां पर मास इनटू क्या हो जाएगा बेटा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, तो ये होता है आपका माइनस में आपका वाई ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। क्या? तो वाई ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस में आपका वाई ओमेगा स्क्वायर, ये आपका हो गया क्या, फोर्स। क्या हो गया बेटा, फोर्स। मुझे क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, स्टोर्ड कितनी हो रही है, किससे किस तक, तो आपके मैक्सिमम मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है y तक, 0 से y तक। तो यहां से आप कह दोगे
कि सर कुछ और नहीं करना, हमें इंटीग्रेट कर देना है 0 से y तक। यस और नो? हमें कुछ और नहीं करना, यहां पर जो वर्क डन होगा ना वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यानी यहां पर आप कह सकते हो कि 0 से y तक इसको इंटीग्रेट कर दो बस। यानी 0 से y तक जो है इसे इंटीग्रेट कर दो, किसे? तो आपका एम वाई ओमेगा स्क्वायर टी वाई को, है ना? बोलिए। एम ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? बाहर, एम ओमेगा स्क्वायर बाहर, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर क्या है? अब यहां पर माइनस क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि ये तो केवल डायरेक्शन दिखा रहा था, तो डायरेक्शन को लेने की जरूरत है ही नहीं, ये तो केवल डायरेक्शन दिखा रहा था। तो यहां से अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर एम ओमेगा स्क्वायर तो बाहर हो जाएंगे, बचा क्या? वाई डी वाई। तो यहां पर हो जाएगा क्या? एम ओमेगा स्क्वायर बाहर, और वाई डी वाई के रिस्पेक्ट में अगर करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत बताओ? वाई स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आप कह सकते हो साफ साफ कि यहां से आपका जो वर्क डन बना 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यस और नो? यस। अब यही यहां पर क्या हो जाएगा? यही यहां पर मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जब आप y की वैल्यू रखोगे। y की वैल्यू क्या होती है? a साइन ओमेगा टी। तो यहां से सिंपल है, यही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, यही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और एक बार y की वैल्यू रख दोगे तो वो भी हो जाएगा। एक बार y की वैल्यू रख दो, तो y की जब वैल्यू रखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो वो हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, और y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, तो यहां पर स्क्वायर है y का, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। समझ गए? तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। आ जाओ। यहां तक क्लियर है? आज क्लास बोरिंग लग रही है। डांस करूं? अच्छा लगेगा? बोलो, डांस करें? हाँ? अबे डेरिवेशन करा रहा हूं और तुम्हें बोरिंग लग रहा है? वाह! तुम्हारे, मुझे लग रहा है साथ में मुझे एक जो है डांस करने के लिए एक व्यक्ति को हायर करना पड़ेगा, जो यहां पर बगल में डांस करता रहेगा, मैं इधर पढ़ाता रहूंगा, तुम्हें क्लास में इंटरेस्ट बना रहेगा, फौजी बनोगे तुम। अरे एक गधो, कहां कहां से मैं इन गधों को पढ़ा रहा हूं। यहां तक क्लियर है? बोलिए। अब आज ये मिनिमम कब होगा? तो साफ साफ दिख रहा है, अगर y 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले देखेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा। तो याद रखिएगा व्हेन y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कहां होगा? एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी कह सकते हो कि माध्य स्थिति पर। माध्य स्थिति पर। तो y इक्वल टू 0 करोगे तो इस इक्वेशन में कर दो, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 हो जाएगा। बात खत्म। और आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा? सॉरी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? तो याद रखिएगा जब y इक्वल टू क्या हो जाए? y इक्वल टू a हो जाए। यानी ये कब होगा?
एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। एट एक्सट्रीम पोजीशन यानी उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर, समझ गए। तो y इक्वल टू ए करोगे तो यहां पर a हो जाएगा, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये मैक्सिमम हो जाएगा भाई। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देख लो, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो था, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो था लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो इस बात को याद रखिए, क्या इस बात को दिमाग में रखिएगा। चले अब निकाले मैकेनिकल एनर्जी। क्या हुआ एम सर से? तब तक इसे नोट डाउन करो, मैं पता करता हूं एम सर की क्लास।
चलिए चलो 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 चलो, क्या हुआ एमी सर को भाई? अच्छा, हैप्पी प्रपोज डे। चलो मैं एक बार देखता हूं, एमी सर से एक बार बात करता हूं, ठीक है? चलो मैं एमी सर से बात करता हूं क्लास के बाद। मैंने पता कर लिया है, क्लास है, नहीं भी होगी तो लग जाएगी, ठीक है? टेंशन ना लो। तुम लोग परेशान क्यों कर देते हो टीचर्स को? वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बंद किया हुआ था। क्यों परेशान करते हो टीचर्स को, ये बताओ। ऐसे मत किया करो, ठीक है? जैसे कोई पढ़ा रहा है ना, तो वो एकदम नॉर्मल स्पीड से ही पढ़ाएगा, इसलिए कि हमें सभी बच्चों को लेकर चलना होता है। एमी सर की क्लास होगी। अब सुनो, थोड़ा सा तुम लोग जो है ना खुद पे वर्क किया करो। टीचर की गलती नहीं है। मैं इतना साधारण सा अगर डेरिवेशन समझा रहा हूं, साधारण सा, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो वो मेरी गलती थोड़ी ना है। ये कक्षा 10वीं में आ जाना चाहिए था। तो बेसिक से आपको अगर कोई पढ़ा रहा है तो बेटा थोड़ा सा जो है ऐसा मत किया करो, परेशान मत किया करो टीचर्स को। ऊपर से शादीशुदा टीचर को और नहीं करना है परेशान, ठीक है? वो अब मान लो वहां पे घर पे परेशान, तुम यहां पर क्लास में भी परेशान कर रहे हो। दोनों जगह अगर तुम परेशान करोगे तो कैसे चलेगा, ये बताओ? हमें मान लो कि घर पे हमें आराम है, अभी यहां पर परेशान कर लोगे, हम थोड़ा झेल लेते हैं, ठीक है? दिमाग थोड़ा अस्थिर रखा करो। और रियल में आप लोग ऐसे मत किया करिए, आराम से स्लोली ही कोई पढ़ाता है। हम एकदम ऐसे स्पीड से पढ़ाते हैं कि कोई भी बच्चा जो है उसे कंफर्टेबल होकर देख सके, ठीक है, पढ़ सके, ठीक है? चलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी। बेटा नेक्स्ट हेडिंग आपका मैकेनिकल एनर्जी देखोगे तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? तो अगर मैं बोलूं तो ये आपका सम होता है। किसका सम होता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। यस और नो? यस। अब यहां से निकाल दो भाई, दोनों की इक्वेशन आपको पता है सर? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी निकाले हो, क्या निकाले हो भाई? तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही निकालो पोटेंशियल एनर्जी। बोलो यस और नो? यस। अब यहां से मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी क्या निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी एक हमने निकाला था m 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अंदर इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा आपका 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर से इंटू करोगे ए स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां से आप देखोगे तो ये आपका ये पूरा टर्म माइनस में है, ये पूरा टर्म आपका प्लस में है, और दोनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या? तो यहां से आपका मैकेनिकल एनर्जी बच गया मेरे प्यारे बच्चों। मैकेनिकल एनर्जी क्या बच गया? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। चलो ये आपका मैकेनिकल एनर्जी हो गया बेटा, नोट डाउन। अब आपको दोनों जगह निकालना है कि सर मैकेनिकल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर कितना होगा और मीन पोजीशन पर कितना होगा। आओ निकालते हैं। अगर मैं बात करूं एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, यानी बेटा उच्चतम बिंदु पर अगर हम देखें, कितना उच्चतम बिंदु पर, ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा उच्चतम बिंदु पर क्या होता है। उच्चतम बिंदु पर हमने देखा था
कि एट एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हम देखें तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। यस और नो? यस। अरे बोलो, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर y इक्वल टू ए हो जाता है, तो यहां पर y इक्वल टू ए हो जाएगा, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई ए स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका मैकेनिकल एनर्जी कितना हुआ, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर जो है ये आपका हो गया कहां पर, ये आपने देखा, ये हो गया बेटा यहां पर। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब आप निकाल लो, ये हमने कहीं बीच में निकाला, ठीक है, ये कहां निकला, तो कहीं y डिस्प्लेसमेंट के लिए निकला, यानी कहीं बीच में। ये आपने एक्सट्रीम पर देखा। अब आ जाइए मीन पोजीशन पर देखते हैं, ठीक है। एट मीन पोजीशन, माध्य स्थिति पर, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब मीन पोजीशन पर पोटेंशियल 0 होता है, काइनेटिक कितना होता है भाई, तो y तो मीन पोजीशन पर 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक आपका हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी यहां से फिर मैकेनिकल एनर्जी आपका क्या निकला, मैकेनिकल एनर्जी आपका सेम वही निकला। अब यहां से आप डायरेक्टली कह सकते हो, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। अब देखो, हमने कहीं बीच में निकाला तो मैकेनिकल एनर्जी इतना निकला, एक्सट्रीम पर निकाला तो मैकेनिकल एनर्जी इतना निकला, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इतना निकला। और ओहो, अबे यार, हाँ चलो सुनो, हमने कहीं बीच में निकाला तो ये निकला, एक्सट्रीम पर निकाला यानी उच्चतम बिंदु पर निकाला तो ये निकला, निम्नतम पर निकाला तो ये निकला। यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहां से क्या पता चल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी ऑक्सीलेशन में क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं कह सकता हूं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड we say that in oscillation mechanical energy always conserved, mechanical energy always conserved। ठीक है, ऑलवेज कंजर्व्ड एट ऑल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट। तो फिर होता क्या है सर, ऑक्सीलेशन में होता क्या है बताओ, ये हमेशा याद रखना, इट्स कीप कन्वर्टिंग एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी टू मीन काइनेटिक एनर्जी, इट्स keep converting it's keep converting extreme, यानी कि एक्सट्रीम पर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, टू मीन पर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। बस हिंदी में अगर मैं कहूं तो क्या हो जाएगा बेटा, हिंदी में देखो, समीकरण 1, 2 एवं 3 से हम कह सकते हैं कि
दोलन के दौरान यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा सभी बिंदुओं पर संरक्षित रहती है। यह उच्चतम पर पोटेंशियल एनर्जी को माध्य तक गतिज ऊर्जा यानी केई में, सिंपल में लिख लो यार, केई तो इतना तो हिंदी वाला समझेगा ही, माध्य तक केई में बदलती है। बस, तो ये हो गया। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? बताइएगा, यहां तक क्लियर है? यानी टोटल एनर्जी भी क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। टोटल एनर्जी भी क्या होगा? यही होता है टोटल एनर्जी भी। तो मैकेनिकल और टोटल यहां पर सेम ही होंगे। यस और नो बोलिए, यस और नो, कोई दिक्कत? अबे यार तुम लोग यहीं बातचीत पूरा, अबे तुम लोग घर बसा लो यहीं, पढ़ना लिखना मत। अच्छा एक बैच बना दूं, तुम लोग लेने के लिए तैयार हो तो बताओ। एक मैं बैच बनाना चाहता हूं, उसका नाम रहेगा वार्तालाप बैच, ठीक है? और इसमें फीचर्स दिया जाएगा, बहुत शानदार फीचर, 24 घंटे लगातार, मतलब 24 घंटे आप वार्तालाप कर सकते हैं। 24 आवर्स आप जो है क्या कर सकते हैं? वार्तालाप, ठीक है? पूरा इस बैच में गारंटी रहेगा जीवन चौपट करने का, जीवन चौपट करने का 100% गारंटी, ठीक है? इसके अलावा थोड़ा बहुत आपके अंदर टैलेंट होगा, उसको मारने का पूरा गारंटी, ठीक है? इसके अलावा आप जो है यहां पर अपने परिवार बसा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, ठीक है? यहां पर सब कर सकते हैं। आप यहां पर बात कर सकते हैं, लड़का जो है पूरी छूट रहेगी, यहां पर आप जो है लड़की को मैसेज कर सकते हो। कहां से आ जाते हो यहां पे? अरे भैया, और लड़कियां भी देखो, लड़कियां आपस में ही, जैसे बगल में क्लास में नहीं होता है कि क्लास में अगल बगल बैठ के बात करती हैं, यहां पर एक बोली, अरे शिवानी कहाँ हो, आज दिखी नहीं क्लास में, तुम देखने आई थी कि पढ़ने आई हो? और लड़के तो है ही, वो तो भैया मतलब नाम देख लेंगे जहां लड़की का, उन्हें फिर क्या ही। स्पैम मत कर बेटा, स्पैम मत कर, झूठ मूठ का ब्लॉक हो जाएगा। नहीं तो बोलो, ज्यादा नहीं, मात्र इसको 99 रुपए का रखूंगा, ज्वाइन कर लेना और अपना घर बसाते रहना। गजब हाल है। अरे पढ़ लो, मैं पढ़ाता कुछ और हूँ, बात कुछ और चलता है इधर, चैट पे देखूंगा तो एक बच्चा ये नहीं दिखेगा कि सर ऑक्सीलेशन इज दिस, मनी टॉपिक से तो रिलेटेड बात नहीं। ये जो इसको हटाओ यार, ये जो कर रहा है ना ये स्पैम, हटाओ इसको, टेम्पोरली ब्लॉक मारो इसे आज के लिए। ये भी बुद्धि से पैदल ही है, इसको मना करो तो और करेगा। बेटा इधर ध्यान दे लो, ठीक है? प्लीज इधर ध्यान दे लो। अब इधर आ जाओ। अब एक भी आपस में बातचीत मत करो प्लीज, इधर ध्यान दे लो यार। एक चीज, अगर आप तुम लोग टाइप करने में ना, टाइप करने में दिमाग भी लगता है। अगर मैं लिख रहा हूं कि
आप आए कि नहीं आए, तो मेरे दिमाग में ये चलेगा, उस समय मेरा दिमाग इधर फोकस नहीं करेगा क्लास के तरफ। और उसी समय मैंने बता दिया कि बताओ बेटा, यहां पर उसी समय मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होता है, यहां होता है, तब तक तुमने लिखा है वहां पर कि अरे कहां हो तुम। बस अब ये गया दिमाग से, एग्जाम में आ जाएगा, ए करके दांत चियार दोगे, समझ गए, मुंह बना दोगे, और एग्जाम में फेल होके आओगे तो कहोगे कि सर जो है पढ़ाए ही नहीं थे, पूरी जिम्मेवारी आ जाएगी सर के ऊपर। ठीक है, तो कृपया करके आप लोगों से अनुरोध है कि अपने गधा वाली हरकतें छोड़ें और थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करें। नहीं करना है तो वो भी बताइए, परेशान मत करिए किसी को, आपकी वजह से कोई परेशान हो। ठीक है, अब एक छूट गया है, टाइम पीरियड आपका छूट गया है। ठीक है, टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, एक आपका ये छूट गया है। टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी विस्थापन एवं त्वरण के संदर्भ में लिख लेना, हिंदी में लिख लो एक बार, विस्थापन एवं त्वरण के संदर्भ में आवर्तकाल, विस्थापन एवं त्वरण के संबंध में आवर्तकाल, विस्थापन एवं त्वरण के संबंध में आवर्तकाल। ठीक है, विस्थापन एवं त्वरण के संबंध में आवर्तकाल लिख लीजिए, विस्थापन एवं त्वरण के संदर्भ में आवर्तकाल। चले, अच्छा मैं बोलूंगा कि ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे सर ए इक्वल टू, अभी आपने पढ़ाया था ओमेगा स्क्वायर वाई, यस और नो, यही पढ़े हो, यस सर। अब माइनस साइन नहीं लिखे हो गुरुजी, तो माइनस केवल डायरेक्शन दिखाता है कि मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्शन है, उससे और कोई मैग्नीट्यूड में अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। यहां से अगर मैं कहूं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोल दोगे कि भैया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका वाई, इधर आ जाएगा तो ए बाई वाई। अब मैं कहूंगा ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कह दोगे अंडर रूट ए बाई वाई। अब आप जानते हो ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा आपका होता है 2 पाई बाई टी, यानी कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई बाई टी, और ये किसके बराबर है, तो ए बाई वाई। ठीक है, यहां से अगर मैं टी को इधर भेजूं, इनको इधर भेज दूं, तो क्या हो जाएगा, टी इजकल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में वाई बाई ए। ये आपका क्या आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है, यस और नो। मैंने क्या किया, मैंने इनको इधर भेजा, इसको इधर भेज दिया, आपका ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, बोलिएगा। तो ये हो गया आपका पूरा। चले, किसका, तो ये हो गया टाइम पीरियड फॉर SHM, ये हो गया टाइम पीरियड फॉर SHM। चले, यहां तक क्लियर है बेटे, किसी को यहां तक कोई डाउट है पूरे चैप्टर में तो बताओ।
चले चलिए, यहां तक क्लियर है। सर बिल्कुल, क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं आपको 8 PM में, और इसके अलावा जो आपको पीडीएफ मैंने दिया है, केवल अगर पीडीएफ भी आप सॉल्व कर लेते हो ना, जितना क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ दिया है, वहां से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा। आज 10 बजे एक बार मैं देख लेता हूं, अगर आपका 6 बजे तक इवेंट बन जाता है तो 10 बजे वाली मैराथन कंफर्म है, ठीक है। अगर 6 बजे तक इवेंट बन जाता है शाम को, तो 10 बजे वाली मैराथन कंफर्म है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा बेटा। व्हाट इज एसएचएम पहले ही बताया, एक बार देख लो जाके। मे भी ज्यादातर 80% चांस रहेगा कि आपकी मैराथन होगी। सर मैं बताएं, आपने बताया नहीं, क्या आप पूछ रहे हो, कंफ्यूज हो 4 बार इसमें बोलते ना। मैसेज जब दिखेगा तब तो बताऊंगा। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा ना, बिल्कुल मैकेनिकल एनर्जी पूरा कांस्टेंट रहेगा। न्यूमेरिकल समझने के लिए सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद न्यूमेरिकल करने का एक तरीका है बेटा। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि आपको देखना होता है क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है, यानी दिया हुआ क्या है, और जो दिया हुआ होता है ना, उससे आपको, उस दिए हुए चीज से आपको देखना है कि उस चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला इस दिए हुए चीजों से बनता है, और डायरेक्ट उस फॉर्मूला को पुट करोगे, उनमें से किसी एक वैल्यू को वो पूछेगा। सिंपल न्यूमेरिकल होता है यार। मैं अगर बोलूं तो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आसान होता है कराना या करना। केवल आप गिवन डाटा पर फोकस करो और फॉर्मूला लगाओ एक बार, ठीक है। एक बार ये करो। कोई नहीं, अगर आप कुछ नहीं ले पा रहे हो तो आप जो है ना, जो मैं पीडीएफ विद सॉल्यूशन दिया हूं उसको सॉल्व करो एक बार। मैं 15 तक आपको बता दे रहा हूं, 15 तक जो है मेरा टारगेट है कि 15 मार्च तक कैसे भी आपका सिलेबस कंप्लीट करना। 15 मार्च के बाद आप लोग को फ्री करके पूरा प्रैक्टिस ही कराना है मुझे। अभी आज आपका क्या हो गया, 8 फरवरी हुआ है, 8 ऑफ फेब, हाँ है ना, 8 फरवरी हुआ है आज 8 फरवरी है, ऑक्सीलेशन खत्म हो गया है। मे भी अगर आज रात को मैराथन ले लूंगा तो वेब्स भी खत्म हो जाएगा, और कल और परसों तक आपका साउंड भी खत्म हो जाएगा, यानी 10 या 11 तारीख तक आपका साउंड खत्म हो जा रहा है, 12 तारीख तक। उसके बाद आपका ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा या हीट स्टार्ट, दोनों में से एक स्टार्ट करूंगा। मे भी ऑप्टिक्स ज्यादा है, तो अगर ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहा हूं तो 20 तारीख तक आपका ऑप्टिक्स भी खत्म हो जाएगा बेटा, और उसके बाद हीट स्टार्ट करूंगा तो पूरे मार्च तक पूरे आपका जो है फरवरी में हीट भी आपका खत्म कर दूंगा। यानी कि मेजर अगर मैं पार्ट कहूं तो 70 to 80% पार्ट फिजिक्स का जो है मैं इस महीने में खत्म कर दूंगा। उसके बाद 20% केवल इलेक्ट्रिकल सेक्शन बचेगा, जो कि बहुत ही कम आपके एग्जाम में आता भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 1 क्वेश्चन आता है, करंट से 2 क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न से 2, 7 क्वेश्चन केवल बच जाएंगे, यानी लगभग 18 क्वेश्चन हम पढ़ चुके होंगे।